नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र धरा पर जहां सिर्फ पिंडदान करने से 84 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जी के विष्णुपद मंदिर की। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों गया जी में ही पिंडदान करना है? इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? सबसे पहले यहाँ पिंडदान किसने किया था और यह परंपरा कब से चल रही है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के रहस्यमयी उत्तर। सबसे पहले, गया जी सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि मोक्ष की भूमि मानी जाती है। यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहा जाता है यही वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने गयासुर नामक असुर को मोक्ष प्रदान किया। पुराणों के अनुसार गयासुर इतना महान तपस्वी था कि उसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता था। देवताओं ने चिंता जताई, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गयासुर को अपने चरणों के नीचे दबाकर वरदान दिया कि आज से तुम्हारे शरीर पर मेरा चरण चिन्ह रहेगा और यहीं पर जो भी पिंडदान करेगा उसका पितृ मोक्ष को प्राप्त होगा। तभी से यह स्थान पिंडदान का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। पिंडदान का महत्व क्या है, आइए अब वो जानते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हर व्यक्ति जन्म से 3 ऋण लेकर आता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें से जो पितृ ऋण है उसका भुगतान तभी होता है जब हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पिंडदान केवल एक कर्मकांड नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। कहा जाता है कि पितरों की आत्मा यदि संतुष्ट हो जाए तो परिवार में सुख, समृद्धि, संतान सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि वे असंतुष्ट रह जाएं तो वंशजों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गया जी में किया गया पिंडदान सबसे प्रभावी माना गया है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति है। अब सवाल आता है, यहाँ सबसे पहले पिंडदान किसने किया? उत्तर है, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सबसे पहले गया जी में पिंडदान किया। जब उनके पिता दशरथ का देहांत हुआ तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित यहाँ गया जी आए, विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। इतना ही नहीं, महाभारत काल में युधिष्ठिर और पांडवों ने भी अपने पितरों के लिए यही पिंडदान किया। इनके जो प्रमाण हैं वो गरुड़ पुराण, वायु पुराण और महाभारत में भी मिलते हैं। यानी यह परंपरा हजारों वर्षों से, युगों से चली आ रही है। गया में इतना गया को महत्व दिया गया है। पुराणों में वर्णित है कि गया जी में पिंडदान करने से सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल की 84 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी मान्यता किसी अन्य स्थल की नहीं है। यही कारण है जब पितृपक्ष शुरू होता है तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करने गया जी आते हैं। कहा जाता है पिंडदान से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और कुल का कल्याण करते हैं। गया जी में पिंडदान सिर्फ विष्णुपद मंदिर में नहीं होता बल्कि
फल्गु नदी के तट पर, अक्षयवट वृक्ष के नीचे और प्रेतशिला पर्वत पर भी किया जाता है। फल्गु नदी कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने स्वयं पिंडदान किया था। अक्षयवट का जो वृक्ष है, इस वट वृक्ष के नीचे किया गया पिंडदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेतशिला जो है, यहाँ पिंडदान करने से भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। इन स्थलों का उल्लेख पुराणों और गया महात्म्य में विस्तार से बताया गया है। तो साथियों, संक्षेप में अगर कहा जाए तो गया जी में पिंडदान करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। यही कारण है कि हर साल पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु गया जी पहुँचते हैं और अपने पितरों को तृप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यदि आपको भी कभी अवसर मिले तो गया जी विष्णुपद मंदिर में पिंडदान अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है, गया श्राद्धम कृतम येन पितरः तृप्ति मायुः तस्य कुलम सुखम भूयात् पितृलोकम स गच्छति। यानी गया में किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है, वंशजों को सुख देता है और स्वयं करने वाले को पितृलोक की प्राप्ति होती है। जय गया जी, जय विष्णुपद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।